वेलकम बैक एवरीवन। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज क्या रहा निफ्टी, देखिए निफ्टी को 5 मिनट पे पहले शिफ्ट करते हैं। मैं बार बार ये सब चीज़ आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि अगर आपको नहीं आता है चार्ट लगाना तो आप चार्ट लगाना कम से कम सीख जाएं, ठीक है। तो ये हमने 5 मिनट चार्ट ले लिया है। ये ना इधर से आप स्क्रॉल करेंगे तो इस चार्ट थोड़ा छोटा हो जाता है, ऐसे जूम करेंगे तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ निफ्टी गैप अप खुला था, ठीक है। ये निफ्टी गैप अप खुला तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना बनती है। जब भी थोड़ा मार्केट गैप अप खुले ना तो कोशिश करिए कि उसको थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद ऊपर मूव करे, तब आप एंट्री बनाइए। या फिर ये जो फर्स्ट कैंडल थी इसका जब हाई निकाल दे उसके बाद ही एंट्री बनाइए। तो आज जो है इसने क्या करा, गैप अप खुला, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद फिर ये ऊपर गया और फिर पूरा दिन ये अप साइड टू साइडवेज रहा, ठीक है। ये आज का हमारा निफ्टी कुछ इस तरह चला था। अब थोड़ा सा से बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पर कैसा दिख रहा है, ये देखिए। 1 डे टाइम फ्रेम पर मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है। इस बार ना इसने इस ट्रेंड लाइन को बढ़िया से ब्रेकआउट दिया है और ये अब ऊपर की तरफ यहाँ मूव कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे क्या इसे हम रिवर्सल कह सकते हैं क्या? देखो, रिवर्सल के लिए कहना ना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी है। स्टिल यू हैव टू वेट। 1 आवर पे भी आप इसे देखो। बड़े टाइम फ्रेम पर देखने से क्या होता है कि हम चीज़ों को ब्रॉड वे में समझ पाते हैं। आज मेरा थोड़ा सा चार्ट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा अपसाइड में आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर से 5 मिनट पे वापस आते हैं और देखते हैं कि अब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमें जो हमने डे टाइम फ्रेम पर देखा वहाँ अच्छा खासा मूव अपसाइड के नज़र आ रहे हैं। तो इन कैंडल्स को देखते हुए, ये जो कैंडल्स हैं जो बनी है कैंडल्स, इन कैंडल्स को देखते हम कह सकते हैं कि मार्केट कल अच्छा खासा अप मूव दिखाएगा। 1 मिनट पर देख लीजिए, 1 मिनट पे क्या होता है। 1 मिनट पे भी सेम अच्छा खासा आपको अपसाइड मूव नज़र आ रहा है। तो इस तरह से इस मूव के साथ हम मान सकते हैं कि कल भी मार्केट जो है एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दे सकता है। एक बार जरा ना गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पर चीज़ें देख लेते हैं तो थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऑल इंडाइसेस पे जाना है और यहाँ से ग्लोबल इंडेक्स में निफ्टी देखो ठीक ठाक पॉजिटिव है और डाउ जो फीचर्स हैं वो भी अच्छे ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई ऐसा इशू वाला प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि कोई दिक्कत दिखे। तो हम मान रहे हैं कि निफ्टी कल भी एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देख सकता है। कुछ भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ना तो BTST सजेस्ट करती और ना ही प्रेफर करती कि BTST करना चाहिए। तो BTST अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो भी थोड़ा लेट ही डालती हूँ कि जब BTST करना ही नहीं है, चाहे मार्केट 500 पॉइंट गैप अप हो रहा हो, क्योंकि BTST मेरी नज़रों में एक क्या है, उसे गैम्बलिंग ही कह सकते हैं, ठीक है। BTST में हमारा कोई प्लानिंग काम नहीं कर रहा है। BTST में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं कि हाँ मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, उस पर जो है ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि हम कई बार बिल्कुल शॉर्ट हमें पता रहता है, जैसे आज हमें पता है कि मार्केट अच्छा खासा गैप अप होगा, लेकिन स्टिल हम लोग BTST नहीं करते, क्योंकि हम चीज़ें सीखना चाहते हैं। हमें जो है गैम्बलिंग वाले फेज में नहीं जाना है, राइट। तो कल के लिए हम एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग को देखें। तो मैं आपको चीज़ें समझाती भी रहती हूँ। एक टूल है जिस टूल को हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन, ठीक है। 5 मिनट पे आ जाइए, इससे ना आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ का थोड़ा सा सपोर्ट ले लेते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आ जाती है कि हाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ चले जाइए, यहाँ सेकंड वाला होता है ग्रो में। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो, एक्सटेंडेड, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल रे, ये सब आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अभी ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो इसको लेते हैं यहाँ से। ये ट्रेंड लाइन आ गई यहाँ पर। अब क्या है ना, आपको जब ट्रेंड लाइन कहीं ड्रॉ करनी हो तो आपको देखना है कि कौन सी जगह पर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं। जैसे अगर लेट सपोज कि आप मुझे ये यहाँ से दिख रहा था एक ट्रेंड, ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाली ऐसे, तो मुझे क्या दिखा यहाँ तक ना, मैं सिखा रही हूँ सिर्फ आपको। मैंने जो आज एक ट्रेड लिया था उसकी बात बता रही हूँ। मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और यहाँ तक मुझे दिखा, डाली मैंने उसको, तो मैंने देखा कि ये यहाँ पर आया, फिर एक बाइंग आई, फिर यहाँ पर आया, फिर एक बाइंग। तो जब ये नीचे यहाँ आया था तो वहाँ पर आप बाइंग करने की सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक करके चला गया। तो ब्रेक करके चला गया तो आप यहाँ पर भी बाइंग की सोच सकते थे। अब यहाँ पर जब इसने ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर बाइंग दी ना, तो मैंने इस वाली, जब इसने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन पे ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर जो है इस बाइंग को मैंने कैप्चर करा था। आप भी इस तरह से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को देखकर कभी कभार ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो, अगर वो
सही वे में जा रहा है। तो जैसे अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया इसने एक बार, तो मैंने दूसरी बार की मैं प्लान किया, ये हो सकता है ब्रेक कर जाता या इसी जगह पर ये ऊपर ना जाके नीचे आ जाता, तो हमें स्टॉप लॉस बचा लेता। ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलना है और चीज़ों को फॉलो करना है, समझना है। तो आज हमने ट्रेंड लाइन को कैसे देखते हैं, लगाते हैं, वो डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेलेवेंट लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।